प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे मसीह विश्वासी भाई बहनों, आप सब कैसे हैं? मेरा विश्वास है आप सब प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे, ब्लेस होंगे। आइए, आज का वचन लिया गया है प्रेरितों अध्याय 16 उसका 25वां वचन, जिसका टाइटल है पौलुस और सिलास की बंदी गृह से मुक्ति। मेरे प्यारे मसीह विश्वासी भाई बहनों, आज के वचन से हम जानेंगे किस प्रकार इस वचन में बताया गया है। परमेश्वर ने हालेलुया हमें सिखाया है, बताया है कि पौलुस और सिलास के बंदी गृह से मुक्ति, मतलब किस प्रकार पौलुस और सिलास के बंधन टूटे थे। हालेलुया। प्रार्थनाओं के द्वारा अगर आप भी परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, आप भी परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो जिस प्रकार इस वचन में पौलुस और सिलास के बंधनों को परमेश्वर ने तोड़ा था, उसी प्रकार आज आपकी कुछ भी परिस्थिति हो, कैसी भी स्थिति में हो, कैसी भी हालत में हो, कैसे भी बंधन हो, चाहे वो दुष्ट आत्मा का बंधन हो, नशे का बंधन हो, बांझपन का बंधन हो, कर्जे का बंधन हो, आपके जीवन में परमेश्वर जैसे पौलुस और सिलास को बंधनों से परमेश्वर ने आज़ाद किया, परमेश्वर आपको भी आज़ाद करेंगे इस वचन के द्वारा। इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा सुने। आइए मेरे प्यारे मसीह विश्वासी भाई बहनों, पहले मैं आपके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, मेरे महान परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे खुद जितने भी इसी समय बहन भाई मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि जन को परमेश्वर पिता तेरे सिंहासन के पास लेके आती हूँ। मेरे खुदावन राजा, मेरी आपसे प्रार्थना है मेरे पिता, जितने लोग, जितने भाई बहन इस वचन को सुने मेरे पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है मेरे प्यारे परमेश्वर पिता आपसे प्रभु यीशु के नाम से उनके जीवन से हर परिस्थिति चेंज हो जाए, हर बंधन टूट जाए परमेश्वर। जैसे आपने उस बंदी गृह में पौलुस और सिलास थे, उनके बंधनों को तोड़ा पिता, पौलुस और सिलास की प्रार्थनाओं से परमेश्वर पिता पूरा जेल हिल गया था परमेश्वर पिता। उसी रीति से परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, आज इन बहन भाइयों के जीवन बदल जाए, इनके जीवन में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्याएं, जो भी परेशानी है परमेश्वर पिता, मेरी आपसे प्रार्थना है, प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त इनके वो बंधन टूट जाएं यीशु के नाम से परमेश्वर। इनके जीवन की हर एक समस्या चली जाए प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर पिता। ये तेरे वचन पे चलने वाले बन जाए परमेश्वर, तेरा भय इनके अंदर आए परमेश्वर पिता। धन्यवाद पिता, आप मेरे महान और सामर्थ्य परमेश्वर हैं मेरे पिता। मैं विश्वास करती हूँ आप सदा मेरी प्रार्थना को सुनते हैं, और आप भी आज भी आपने मेरी प्रार्थना को सुना है। यह सब पिता आपके वचन में लिखा है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर भी धर्म ताक, मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तुझे धर्म में दाहिने हाथ से संभालूंगा। यह सब पिता आप, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता, जितने तेरे नाम को जानते हैं परमेश्वर पिता, आप इन बहन भाइयों को संभालते हैं अपने दृढ़, अपने दाहिने हाथ से परमेश्वर इन्हें संभाले रहते हैं, उन्हें दृढ़ करते हैं। हालेलुया। और लौट करती हूँ प्रार्थना पवित्र पवित्र प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता के मीठे सामर्थ्य नाम में मांग लेती हूँ, आमीन आमीन। आइए मैं वचन को, वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। लिखा है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। हालेलुया। लिखा है कि आधी रात थी जब पौलुस और सिलास बंदी गृह में थे, और आधी रात थी, आधी रात के समय पौलुस और सिलास दोनों परमेश्वर से क्या कर रहे थे? वो प्रार्थना कर रहे थे, वो परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, भजन गा गा के परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, और कैदी उनकी सुन रहे थे। जो जितने लोग वहाँ कैद में थे, और भी जो पौलुस और सिलास की प्रार्थना को, भजन कर रहे थे, उनकी आराधना को बड़े प्यार से और बड़े सुकून से वो क्या कर रहे थे? सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई, और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब के सब बंधन खुल पड़े। आमीन हालेलुया। लिखा है कि इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया। कैसे बड़ा भूकंप आया? जब पौलुस और सिलास मेरे प्रियो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर से आराधना कर रहे थे, तो उसी समय परमेश्वर, जब वो प्रार्थना कर रहे थे, तो उनकी प्रार्थना करते करते एक बड़ा भूकंप आया, बड़ी आंधी आई, और उस भूकंप के द्वारा बंदी गृह की नींव हिल गई।
परंतु सब द्वार खुल गए और सब बंधन खुल पड़े। प्रार्थनाओं की सामर्थ हम जानते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थनाओं में मेरे प्यारे मसीह विश्वासी भाई बहनों देखो कितनी सामर्थ है। पौलुस और सिलास हालेलुया जेल में थे। यहाँ पौलुस और सिलास का विश्वास भी देखो, इस वचन के द्वारा हम बहुत कुछ पौलुस और सिलास के जीवन से सीख सकते हैं। हालेलुया। पौलुस और सिलास वो जन थे, परमेश्वर पर विश्वास करते थे, भरोसा करते थे। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करते थे, लेकिन महिमा के साथ साथ उनके पास जीवन में उनकी भी समस्या आई, उनकी भी परिस्थिति आई। उन्हें जेल में डाला गया, कारावार में डाल दिया। हालेलुया। और देखो आज इस वचन के द्वारा मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। उसी रीति से आप परमेश्वर पर विश्वास तो करते हैं, परमेश्वर से विश्वास करते हैं, और तब भी आपके जीवन में कहीं ना कहीं दुख हैं, सताव हैं। आज भी आपके घर में कोई नशा करते हैं, नशा नहीं छूट रहा है, बांझपन नहीं जा रहा है, गरीबी नहीं जा रही, आर्थिक स्थिति नहीं जा रही है, दुष्ट आत्मा नहीं निकल रही है, तो आप चिंता ना करें, आप घबराएं नहीं, परेशान नहीं हो। पौलुस की जीवन में भी देखो पौलुस परमेश्वर का सुसमाचार फैलाते थे, परमेश्वर की महिमा करते थे, फिर भी उन लोगों ने पौलुस और सिलास को बंदी गृह में डाल दिया। जब पौलुस बंदी गृह में गए थे, जेल में गए थे, तो पौलुस और सिलास के जीवन से आप सीख सकते हो, वो टूटे नहीं, घबराए नहीं, डरे नहीं। वो क्या कर रहे थे? जेल में भी पौलुस और सिलास परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। परमेश्वर ने पौलुस और सिलास के मन को देखा, उनके हृदय को देखा। तो क्या करते हैं, जब आप परमेश्वर में बने रहते हैं, अपनी परिस्थितियों में भी परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, आप परेशानियों में भी आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर कैसे अद्भुत काम करते हैं जीवनों में। तो जैसे पौलुस और सिलास ने उस समय भी जब वो जेल में थे परमेश्वर की महिमा की, और परमेश्वर की महिमा करते, जो जेल में और भी बहुत सारे कैदी थे वो उनकी प्यार से सुन रहे थे, बड़ी शांति के साथ उनकी महिमा और प्रार्थना को सुन रहे थे। इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और सब द्वार खुल गए। आप भी परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे अपनी परिस्थितियों में, तो परमेश्वर उसी रीति से जैसे पौलुस और सिलास के बंधन टूटे थे, पौलुस और सिलास के प्रार्थना करने से भूकंप आए थे, दीवारें हिल गई थी, नींव हिल गई थी, द्वार खुल गए थे, आपके भी बंधन टूटेंगे, आपकी भी नींवें हिलेंगी। जब आप परमेश्वर पर विश्वास करके उसकी महिमा करते हैं, निस्वार्थ परमेश्वर की सेवा करते हैं, निस्वार्थ जब परमेश्वर में बने रहते हैं, तो क्या हुआ? नींव हिल गई और बंधन खुल गए। आगे लिखा है, दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं, अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। हालेलुया। लिखा है कि दरोगा जाग उठा। जब बंदी गृह की नींव हिल गई, द्वार खुल गए, तो जो दरोगा था वहाँ, हालेलुया, जो दरोगा था वहाँ का, जो दरोगा बंदी की रखवाली करता था, तो वो देखकर क्या हुआ? डर गया कि कैदी भाग गए। जब भूकंप आया उसे नहीं दिखा, वहाँ अंधेरा था, तो दरोगे को लगा कि जो बंदी गिरे थे, पौलुस और सिलास थे और जितने लोग थे, कि वो भाग गए हैं, कि पता नहीं कैसे अब मुझे जो मेरे ऊपर हाकिम था वो मुझे मार डालेगा। तो वो क्या करता है, वो उसके डर की वजह से उसने सोचा कि कैदी भाग गए हैं, तो उसने अपनी तलवार निकाली और अपने को मार डालना चाहा। हालेलुया। क्योंकि वो डर रहा था कहीं मेरा जो हाकिम मुझ पर है वो मुझे ना मार डाले, तो इसीलिए वो डर कर उस अपने हाकिमों से, उन लोगों से जिन्होंने पौलुस को जेल खाने में पहुंचाया था, तो उनके डर की वजह से वो अपने आप को मार डालना चाहता था। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा। ये परमेश्वर के हालेलुया लोगों की पहचान होती है। हालेलुया, कि वो ऐसी स्थिति में भी परमेश्वर अपना काम अपने बंदों के द्वारा कराना जानता है। तो पौलुस और सिलास के द्वारा कैसे परमेश्वर ने अपनी महिमा ली, कि वो क्या कहता है कि पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, किससे? उस दरोगा से, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। उस समय अंधेरा था, अंधेरे में कुछ नज़र नहीं आ रहा था, तो वो मारना चाहता था, लेकिन पौलुस ने उसका जीवन बचा लिया। तब वह दिया
मंगवा कर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस सिलास के आगे गिरा। हालेलुया। वो क्या करता है कि उसने दिया मंगवा लिया और कांपता हुआ और पौलुस के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा कि है सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? हालेलुया। दरोगा ने पौलुस और सिलास की प्रार्थना को सुनकर, उनके वचन बातों को सुनकर अपने मन को बदल दिया और उन्हें बाहर लाकर कहा, है सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? और दरोगे का मन चेंज हो गया और दरोगा ने पौलुस के वचन के प्रार्थनाओं के द्वारा हालेलुया उद्धार पाया। वो कहता है कि है सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? वो दरोगा जो बंदी गृह में था, उन प्रार्थनाओं के द्वारा उस दरोगा का जीवन बच गया। आगे लिखा है कि सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। उन्हें बाहर लाकर कहा कि है सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। मेरे प्यारे मसीह विश्वासी बहनों, देखो जेल खाने में भी, उस बंदी गृह में भी पौलुस और सिलास ने रूहों को बचाया। अगर आप भी जहाँ भी कहीं हो, परमेश्वर के शुभ समाचार को फैलाओ, परमेश्वर की महिमा कराओ, तो परमेश्वर आपके बंधनों को तोड़ता है। पौलुस और सिलास ने, कितने लोगों ने जेल में भी उनका वचन सुना और देखो दरोगा भी बचा और उसका परिवार भी बचा और उन्होंने हालेलुया उसे शुभ समाचार सुनाया, परमेश्वर यीशु के बारे में बताया और विश्वास दिलाया और कहा तू तेरा घराना भी उद्धार पाएगा। तो वहाँ उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा दरोगा ने भी उद्धार पाया और उसके परिवार वालों ने भी उद्धार पाया और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। और पौलुस रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंदित। पौलुस और सिलास जेल खाने में थे तो वहाँ भी वो परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। वहाँ भी एक परिवार को पौलुस और सिलास ने प्रभु यीशु के नाम में बचाया, उन्होंने छुटकारा पाया, अंगीकार किया और बपतिस्मा लिया। तो आप आज किसी भी परिस्थिति में हैं, किसी भी बीमारी में हैं, किसी भी समस्या में हैं, चाहे कर्जा हो, बीमारी हो, सताव हो, दुष्ट आत्मा हो, बेबी नहीं हो, नशे में हो, आपकी प्रार्थनाएं आपको छुड़ा सकती हैं, आपकी प्रार्थनाएं आपको आज़ाद करती हैं। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा आपके बंधनों को तोड़ देगा। जब परमेश्वर ने पौलुस और सिलास के बंधनों को तोड़ दिया, पौलुस और सिलास की उस जेल में बंदी गृह को खोल दिया, उन बेड़ियों को खोल दिया, दरोगा आपको सेम नहीं रहने देगा। हालेलुया। तो आज हमने इस वचन के द्वारा सीखा कि हमें प्रार्थना में नित्य बने रहना है, वचन में नित्य बने रहना है, परमेश्वर पर विश्वास रखना है कि परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। इस मेरा विश्वास है अगर आपने इस वचन के द्वारा कुछ सीखा है तो ज़रूर हमारे कमेंट में आमीन लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइबर करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।